भगवते वासुदेवाय। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछात कल्पतरु त्रिधूत विंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति, रूपमय प्रतिमूर्ति और शब्द रूपी प्रतिमूर्ति जिसे कहा गया वह है हमारी श्रीमद् भागवत। आज हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की कथा की ओर अग्रसर होंगे। वैश्विक कोरोना महामारी निवारणार्थ सभी भक्तों को इस कष्ट से जल्द किस प्रकार उनकी निवृत्ति हो सके, किस प्रकार उनका कल्याण हो सके, इसके लिए जो ग्रंथ हमारे बीच आज सदियों पूर्व से, वर्षों से हमारे बीच है और निरंतर सबका कल्याण करता आ रहा है, ऐसा ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। उस परात्पर अखिलेश्वर कृष्ण की करुणामय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। तीसरे दिवस आज हम इसका बड़े ही प्रेम के साथ श्रवण करेंगे, आनंद के साथ में। नमः कमलाभाय नमस्ते जलशायिने नमः केशवानंत वासुदेवाय नमो नमः। हरि ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। व्यास जी द्वारा किस प्रकार श्रीमद् भागवत की संरचना हुई, कल हम सभी ने यह जाना कि मन बड़ा ही असंतोष था और उस असंतोष जीवन में उनके संतोष प्राप्त करने के लिए भागवत रूपी अमृत व्यास जी के जीवन में आया और इसने व्यास जी का कैसे कल्याण किया वो हमने कल जाना। तत्पश्चात बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है कि मेरे कृष्ण प्रेम से विदुर के यहां जाकर प्रसाद पाते हैं। विदुर के यहां जाकर मेरे कृष्ण ने प्रसाद पाया है और बतलाया है कि मैं भाव का भूखा, मैं ये नहीं देखता कि वह व्यक्ति मुझसे प्रेम किस रूप में कर रहा है या उसका जो प्रेम है वो मेरी और किस और से आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, मैं वो नहीं देखता। मैं केवल यह चाहता हूं कि जो उसका प्रेम है, जो उसका प्रेम मेरे प्रति है, वो प्रेम निष्काम है। उस प्रेम में उसका भावना जुड़ी होनी चाहिए, उसमें उसका मन जुड़ा होना चाहिए, पर कोई अर्थ ना जुड़ा हो, कोई काम ना जुड़ा हो, तब मैं उस पे कृपा करता हूं। कृपा सागर, कृपा मूर्ति, कृपा एव निष्काम, कि मैं तब ही जाकर कहीं कृपा मूर्ति बनता हूं, कृपा का साधक बनता हूं, जब वह व्यक्ति, जब उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से ध्यान मेरे ऊपर, तब कहीं जाकर मैं उसके ऊपर कृपा कर सकता हूं, अन्यथा नहीं कर पाता। तो देखिए हमारे कृष्ण क्या बतलाते हैं। सुंदर अनुष्ठान को हम सभी, एक और तो श्री सूत जी महाराज
88,000 ऋषि गणों को इसका श्रवण करा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को 7 दिवस के अंदर केवल और केवल कितने दिन है? 7 दिवस। उस 7 दिन में परीक्षित को श्राप मिला है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु। क्योंकि परीक्षित द्वारा एक संत का अपमान किया गया, उनके गले में तक्षक सर्प डाला गया। श्रापेन कारणेत परीक्षितः मृत्यु, परीक्षित के मृत्यु का कारण वह श्राप बतलाया जाता है। तो परीक्षित खोज में निकले हैं और उनको सुखदेव जी द्वारा बतलाया गया कि श्रीमद् भागवतेन मुक्तिदानेन गर्जति, कि श्रीमद् भागवत मुक्ति का दान करने की, मुक्ति देने की गर्जना करता है। और आप कोई बाजार से सामान लोगे ना तो वो कह भले ही देगा गारंटी है, वारंटी है, पर जब जाओगे तो आपकी ही कमी बतला देगा, आपके द्वारा ही कोई गलती बता देगा। पर भागवत ऐसा ग्रंथ है कि आपकी उन गलतियों को भी माफ करते हुए आपको मुक्ति देता है। जैसे कहते हैं ना कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, वैसे ही भागवत को पुण्य तो एक बार, पुण्य एवं भक्ति, मुख्य तो भक्ति सुनने से एक बार में ही प्राप्त हो जाए, पर हम उसे अगर एक बार में ही जीवन में ना उतारें तो वो हमारी गलत सोच है। जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कुछ आए, आना जरूरी नहीं, उसे जीवन में उतारना जरूरी है। प्रेम भी यही है, जीवन में करना उतना आवश्यक नहीं जितना उसके ऊपर विश्वास करना, उससे संबंध रखना जरूरी होता। तो श्री विदुर जी के यहां जाकर मेरे कृष्ण ने प्रेम रूपी प्रसाद पाया है। छिलकों से प्रसाद पाकर बता दिया कि बिना भाव कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे दे तो मुझे स्वीकार है। कि भाव का एक फूल भी मैं अपना मान लूंगा अगर उसमें भाव है, सुमन है, मन की अधिकता होनी चाहिए। कैसे? आज के हम कपिला उपाख्यान में जानेंगे कि विदुर जी का मिलन उद्धव से हुआ, वहां तक की कथा हमने कल जाना। कृष्ण की आपस में चर्चा हुई है और विदुर महाराज को उद्धव ने कहा कि आप हरिद्वार जाइए मैत्री मुनि के पास। मैत्री मुनि है ब्राह्मण और विदुर है दासी पुत्र। दोनों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा है कि दौड़ पड़े हैं आलिंगन, गले मिलने को। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि मेरा हो भाग्य कि भगवान का भक्त आज इस गरीब की कुटिया पर आया, और विदुर कह रहे हैं उस भक्त के यहां मैं आया हूं, ये मेरा सौभाग्य। पर जात पात नहीं देखी जाती, क्योंकि जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि को वजह सो हरि को। भगवान में बन जाता है, फिर जात नहीं देखी जाती, फिर आपका झगड़ा नहीं रह जाता, फिर आपकी लड़ाई नहीं रह जाती, फिर केवल प्रेम ही रह जाता है, क्योंकि वो मेरे कृष्ण का स्वरूप है। प्रेम निगंधते स्वरूपा घनश्याम दास एवच, दासेन प्राप्तुन्तु भक्ति हे राधा माधव। किस दास को भी हे राधा माधव अपने प्रेम रूपी भक्ति देना, कि तुम्हारी याद आए, वो ज्यादा बड़ी भक्ति है। तुम्हें देख लूंगा तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, पर तुम्हारी याद में जीऊं, इससे बड़ी मेरे लिए और कोई जीवन की उपलब्धि नहीं हो सकती। कृष्ण, तुम्हारी याद में जीना मेरे लिए ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं ताउम्र तेरी याद में जीना चाहूंगा। बड़ी सुंदर बात है। आपस में दोनों भक्त बैठकर कृष्ण की लीलाओं का प्रसार प्रसंग शुरू हुआ है। बाल लीलाएं कृष्ण की, अत्यधिक और लीलाएं कृष्ण की। मैत्रेय मुनि विदुर जी को बतलाते हैं तो विदुर कहते हैं प्रभु भागवत जी के बारे में या भगवान के प्रति शंका मन में रखना गलत है, और शंका का निवारण हो रहा हो तो तर्क करना भी गलत है। इसलिए मैं तर्क कुतर्क नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि भक्ति में तर्क और कुतर्क नहीं किया जाता। भक्ति मार्ग ही ऐसा है, इसमें केवल आपका विश्वास कार्य करता है।
इसमें आपका प्रेम कार्य करता है, इसमें आपका परमात्मा से संबंध कार्य करता है। विश्वासो फलदायक। तो भक्ति के बारे में देखिए, मैत्रेय मुनि से विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु भगवान अवतार क्यों लेते हैं, उनके अवतार का प्रयोजन क्या होता है, किस किस कारण से मेरे भगवान अवतार लेते हैं ये बताइए। और वो कभी शुक्र बन जाते हैं, कभी वाराह बन जाते हैं, मतलब कभी वामन बन जाते हैं, ये क्या तात्पर्य है। और व्यक्ति को अगर दुख है तो उसका निवारण क्यों नहीं, कारण क्या है दुखों का। तो और भगवान ने, मैंने सुना एक शुक्र का वाराह रूप का अवतार लिया, वो क्यों लिया, ये आप मुझे कृपा करके बतलाएं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, देख विदुर, बड़े प्रेम से बतलाया कि परमात्मा की इच्छा हुई सृष्टि संरचना की, एक से अनेक हो, इसलिए जल में जिसने अपना मकान बनाया, संस्कृत में जल को कहते हैं नारह, तो नार में जिसने अपना अयन बनाया वो हो गया नारायण। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। तो जल में जिसका मकान बना, जिसका आयन बना, वो हुआ नारायण। कमल तंतु से ब्रह्मा निकले, नाभि से कमल तंतु, उसमें से ब्रह्मा कमल के फूल से। चारों ओर देखा, कुछ ज्ञात नहीं हुआ, त और प सुनाई दिया, तप किया, तब जाकर संपूर्ण ज्ञान। सृष्टि संरचना कारणार्थ हेतु की क्या करूं, मन में इच्छा जिज्ञासा जागृत थी। तो भगवान ने पृथ्वी जिसका तत्व है गंध, जल जिसका तत्व है रस, वायु जिसका तत्व है स्पर्श, अग्नि जिसका तत्व है तेज, और आकाश जिसका तत्व है शब्द, इन पंच महाभूतों को एकत्रित किया। और इन पांचों महाभूतों को एकत्रित करके, पंच इनकी तन्मात्राओं को एकत्रित करके, इन 10 को, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमसे कर्म करते हैं या ज्ञान करते हैं, वाक, पाद, पाणि, उपस्थ और वायु, जो हमारा कर्म प्रदर्शित करे और जो हमारा ज्ञान प्रदर्शित करे, नेत्र, जिह्वा, श्रुत्व, त्वचा, तो इनको मिलाकर भगवान ने 20 तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और 5 ही उनकी तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मिलाकर एक तत्व में डाल दिया। पर कुछ भी नहीं हुआ, कई वर्षों तक वो पड़ा रहा। फिर उसमें भगवान ने जब प्राण डाले हैं, 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, 5 उनके तत्व, धर्म, धनंजय, कुरुकुल, कर्म और काल तत्व को जब उसमें प्रभु ने डाला है, तब उसने एक बड़ा ही विराट स्वरूप लेके जन्म दिया। सहस्त्र अनेकों जिसके मुख हैं, जिस छवि का दर्शन मेरे भगवान ने अर्जुन को कराया, वही यह स्वरूप है। तो क्या विराट रूप है। तो बोलिए विराट भगवान की जय। उस विराट स्वरूप के मुख से जो शब्द निकला है, मुख से जो वर्ण निकला, वह हो गया ब्राह्मण। उस विराट स्वरूप के भुजाओं से जिस वर्ण ने जन्म लिया, वो हो गया क्षत्रिय। उस विराट स्वरूप के जंघाओं से जिस वर्ण ने जन्म लिया, वह हुआ वैश्य। और इस विराट स्वरूप के चरणों से जिस वर्ण ने जन्म लिया, वो हो गया शूद्र। 4 वर्ण बन गए। व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर बांटा गया कि तू जो सा कर्म करेगा, उस श्रेणी में, उस वर्ण में तू चला जाएगा। पूजा पाठ का कर्म दिया ब्राह्मण को, कर्म कांड का, कि जो भाई कर्म कांड का कार्य करेगा वह ब्राह्मण है। वह अपने से जो नीचे के 3 और वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके लिए जो सेवा का कार्य है, वह ये ब्राह्मण करेगा। और उसके अलावा जो
ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, ब्राह्मण की, वैश्य की और शूद्र की जो रक्षा करेगा वो हो गया क्षत्रिय। पालन पोषण का कार्य वैश्य को दिया गया, इसी के साथ उसके सेवा का कार्य शूद्र को। किनकी जो सेवा है वो शूद्र करेगी। ठीक है प्रभु, जो आप वर्ण बांट दिए गए कर्मों के आधार पर। जो भगवान का कटी प्रदेश था, पीठ के नीचे का भाग, वहां से ऊपर 7 लोग बने और पीठ के नीचे के भाग से नीचे जो है वहां 7 लोग बने। ऊपर के भागों में भुव, स्वर्ग, मह, जन, तप, सत्य और ब्रह्म, ये 7 लोक बने। और नीचे के कटी प्रदेश के भागों से अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल भगवान की चरणों के जो नीचे का भाग है तलवा, वह पाताल। उससे ऊपर जो हमारे पैरों का मुख्य भाग है पृष्ठ, रसातल। उससे ऊपर महातल, तलातल, वितल और अतल। तो इन 7 लोकों की मेरे भगवान ने उत्पत्ति की है और सृष्टि को आगे बढ़ाया जाए। तो ब्रह्मा मन में बैठे बैठे सोचने लगे कैसे बढ़ाऊं, कैसे बढ़ाऊं। तो मन से ब्रह्मा के पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ मारीच। जो नेत्रों से जन्म लेता है ब्रह्मा के, उसका नाम हुआ अत्रि। कानों से पुलह, त्वचा से पुलस्य, अंगूठे से दक्ष, क्रतु, त्वचा से भृगु, वशिष्ठ, प्राणों से, गोद से नाग, परछाई से कर्दम। इस प्रकार इन सब ने जन्म लिया। स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, भौहों से क्रोध, नीचे होठ से लोभ, गुदाद्वार से असुरों इत्यादि की उत्पत्ति का कार्य हुआ। इन सभी की मेरे भगवान द्वारा उत्पत्ति की गई और सबसे कहा सृष्टि करो। तो कईयों ने मना किया है, जिनमें सनत कुमार प्रथम थे। कह दिया हम तो सृष्टि नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा के क्रोध से उनके भ्रकुटी मार्ग से रोता हुआ लोहितांग रुद्र बालक उत्पन्न हुआ। बोलिए रुद्रावतार की जय। और इसके बाद में सृष्टि संरचना के क्रम आगे कैसे बढ़ा कि पृथ्वी पर इतना भार बढ़ चुका था कि पृथ्वी जो है वो क्षीर सागर में चली गई, नीचे चली गई पाप कर्मों के भार के कारण। और दूसरी ओर ध्यान दीजिएगा कि दूसरी ओर एक बड़े ही प्रतापी संत हैं जिनका नाम है कश्यप। पश्यतीति पश्यत और पश्यक एव कश्यप, जो आगे की बात पहले ही सोच ले, पता कर ले, उसका नाम है कश्यप। ऐसे कश्यप मुनि द्वारा 13 विवाह किए जाते हैं, 13 पत्नियां हैं। और उन 13 पत्नियों में सबसे बड़ी का नाम है दीति। सबसे बड़ी कौन है? दीति। और सबसे छोटी है अदिति। तो दीति और अदिति। अदिति ने एक बार कहा कि अदिति जब पुत्र की प्राप्ति की इच्छा करती थी तो वो प्रेम से किया करती और उसके पुत्र देवता होते। जबकि दीति ने पुत्र की आज इच्छा की है सायंकाल के समय, जिस समय वर्णन यह आता है कि शंकर के जो गण हैं वो विचरण करते हैं, और उसने सायंकाल के समय पुत्र की कामना की। तो कश्यप मुनि ने उसे मना कर दिया कि देवी ये देखो, यह सायंकाल का समय है, इस समय किया गया गर्भधारण असुरों को जन्म देता है, असुर जन्म लेते हैं इस समय के गर्भधारण से। कहा अच्छा, कहा तो कहा बताइए क्या करूं, मुझे तो पुत्र चाहिए, कैसे करके हट कर लिया। स्त्री का हट है, मानी नहीं।
बड़े ही तेज अपने तेवर में कहा कि मुझे तो पुत्र चाहिए, कैसे ही दो। कश्यप ने बड़ा समझाया कि शंकर के गण इस समय घूम रहे हैं, देवी तुम समझ जाओ। नहीं मानी तो कश्यप को गुस्सा आया और श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे संतान तो 2 होगी, पर दोनों की दोनों असुर। तो दीति चरणों में गिर पड़ी कि भगवान मुझे तो संतान चाहिए थी, असुर किसने मांगे? कहा नहीं, अब तुम्हारे संतान भी होगी और होगी असुर है। सारी इधर जावे उधर जावे, क्या करे? क्षमा मांगी है, पश्चाताप किया है। तो कश्यप ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे 2 पुत्र असुर तो होंगे, पर उनको तारने के लिए नारायण स्वयं आएंगे, और तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का बड़ा भक्त होगा, अलंपट यशस्वी मनस्वी ज्ञानस्वी होगा। कहा बस भगवान फिर और क्या चाहिए? वो अपनी चली जाती। और ये 2 जो आ रहे हैं असुर, ये और कोई नहीं, ये भगवान के ही पार्षद है। ये तो देव पार्षदो बैकुंठ जय विजयो ये वचन। कि एक बार सनत कुमारों के मन में इच्छा हुई कि हम अपने पिता से मिले। सनत कुमारों के पिता नारायण, तो नारायण से मिलने की इच्छा लेकर वह निकलते हैं। और सनत कुमार जब नारायण के द्वार बैकुंठ पहुंचते हैं तो वहां पार्षद कौन है? जय विजय ये वचन, जय और विजय। तो अंदर जाने लगे तो उन्होंने रोक दिया कि क्षमा कीजिएगा, अभी हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। अभी हमें आज्ञा मिली है कि हमारे प्रभु अभी कार्य से थक कर अब विश्राम करेंगे। तो वह बोल पड़े कि तुम हमें हमारे पिता से मिलने से रोकोगे? तो जय विजय तो अपना कार्य कर रहे थे। उन्होंने कहा आप जो भी समझिए, पर हमें अभी आज्ञा नहीं है कि हम किसी को अंदर जाने दें। सनत कुमारों को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। क्रोध नाशवान है, नाश कर देता है। तो जैसे ही क्रोध आया है कि श्राप निकल गया कि जाइए हम आपको यह श्राप देते हैं कि आप असुर बनेंगे। वो बेचारे सोचे कि असुर बनेंगे, तो भगवान को बाहर आना पड़ा। कहा ये तो अपना कार्य कर रहे थे, इनमें इनकी क्या गलती है? तो भगवान का बैकुंठ स्वरूप में दर्शन नहीं हुआ, और फल ये हुआ क्रोध का कि उनको पुनः जितनी तपस्या की थी उतनी वापस करनी पड़ेगी। तो कहा चलो कोई बात नहीं, 3 योनियां तुम्हारी असुर की होगी, और तीनों असुर योनियों में तुम्हारा कल्याण मेरे नारायण करेंगे। तुम्हारा कल्याण करने के लिए मेरे नारायण आएंगे। कहा बस और क्या चाहिए? तो जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, शिशुपाल और दंतवक्र, और जय विजय रावण और कुंभकर्ण, यह है इनकी योनियां थी। तो इधर दोनों ने जन्म लिया है। कहा यह जाता है वर्णन की 100 वर्ष के होके दोनों ने जन्म लिया, 100 वर्ष तक मात्र गर्भ में वास किया, ऐसा भी वर्णन है। और दोनों ने जन्म लेते ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, एक रूप है अभिमान का तो एक रूप है लोभ का। अभिमान और लोभ के रूप है दोनों ने अपने जन्म लेते ही, और दोनों को हिरण्यकश्यप के बारे में तो ये वर्णन आता है कि वो भक्ति किया करता था, जबकि हिरण्याक्ष जो था वह 1 नंबर का असुर और छेड़खानी करने वाला था, सभी देवताओं से चलाकर छेड़खानी करता। आज हिरण्याक्ष इधर उधर डोलते डोलते नारद जी से ऊपर मिलता है। देखिए उस समय का विज्ञान कि लोग आकाश में ऐसे ही उड़ते थे। तो मिलकर कहा कैसे नारद जी, क्या बात है, ये केवल वीणा और बजाना ही जानते हो या और भी कुछ आता है आपको? नारद जी ने कहा नारायण नारायण, हमें तो वही बस केवल वीणा बजानी आती है और हमें कुछ नहीं आता, इसके अलावा हम और कोई काम नहीं कर सकते। तो कहा कुछ और लड़ाई, और नारद जी ने कहा हमें कुछ भी नहीं आता, और तुम्हारी ज्यादा ही इच्छा है तो हम तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बता देंगे जिसके पास जाओ और भले ही तुम लड़ाई कर लो। कहा हाँ बताओ, क्योंकि आज मेरी खुजली बड़ी आ रही है। हिरण्याक्ष बोलता है।
तो नारद जी हिरण्याक्ष को भेजते हैं, जहां से वह पृथ्वी जिस जल में गई होती है उसी, और ये कहानी तो ये कि नारद जी ने भेजा है हिरण्याक्ष को उस जल के किनारे। अब क्यों भेजा? कि ब्रह्मा जी चिंता में हैं कि उस पृथ्वी को अब जल से निकाल कर कौन लावे। तो सोचते सोचते उनको छींक आई और उनकी छींक के रूह से एक शुक्र के रूप ने अवतार लिया है, जिसे हम वाराह अवतार कहते हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान अवतार लेकर आए हैं और अवतार लेकर वाराह भगवान द्वारा कल्याण करने की भावना से अपने जो दो बड़े दंतष्ट्राएं हैं, अर्थात जो दांत हैं, उन दांतों पर पृथ्वी को रखकर भार को लेकर आ रहे हैं। और पृथ्वी को वह लेके आते हैं तो बीच में उनका वह हिरण्याक्ष आ जाता है, छेड़खानी करने लगता है। बड़ा भीषण युद्ध चलता है और वाराह भगवान द्वारा उसके उपरंत में एक जोर से प्रहार किया जाता है और हिरण्याक्ष जाकर कहीं दूर गिरता है। इससे हिरण्याक्ष का भी मेरे भगवान उद्धार करते हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय। अब पृथ्वी को अहंकार हो गया कि देखो भगवान का मेरे बिना तो कोई काम चलता ही नहीं। आज मैं देखो अंदर चली गई, रूठ गई, तो मुझे लेने के आए हैं, असुर का उद्धार भी करना पड़ा। भगवान ने कहा पहले तो इसका अभिमान तोड़ना पड़ेगा, दूसरे की तो बात बाद में करें। तो भगवान ने पृथ्वी को एक रूप दिखाया है, पृथ्वी को एक रूप बतलाया है, और वह रूप था वृंदावन का। पृथ्वी देखती है कि बड़ा ही सुंदर माहौल है, चिड़िया कलरव कर रही है, और उसी कलरव के मध्य बड़ा ही सुंदर तुलसियों का वन है जिसका नाम है वृंदावन। तो पृथ्वी सोचने लगी कि भाई जब मैं भगवान के नथुनों पर हूं, दांतों पर हूं, तो ये कौन सा स्थान आ गया। तो पृथ्वी ने कहा भगवान ये कौन सा स्थान है, जब मैं आपके दांतों पर हूं तो ये अन्य स्थान कहां से आया। तब भगवान कहते हैं पृथ्वी तुम तो मेरे दांतों पर हो, इस स्थान का नाम है वृंदावन। चाहे तुम्हारा विनाश हो जाए, लय हो जाए, पर स्थान का कभी कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा स्थान है। आली रे मोहे लागे रे वृंदावन नीको। इतना मीरा ने प्रेम से बतलाया है वृंदावन की महिमा को। तो उसी वृंदावन में जहां हमारे भगवान वास करते हैं, प्रयाग सभी तीर्थों का राजा, सभी उसको कर देते हैं, पर वृंदावन कर नहीं देता। प्रयाग ने जाकर कहा भगवान क्या बात है, आप कुछ ऐसा करो जिससे कि ये छोटा वृंदावन मुझे कर देवे, बाकी सब देते हैं, ये वृंदावन नहीं देता। भगवान ने कहा प्रयाग जी आपको राजा तीर्थों का बनाया है, अपने घर का नहीं, वृंदावन मेरा धाम है।